नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। भारत सरकार जो कि 15 दिसंबर से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों के ओपन होने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका था, इसके बारे में जो परिपत्र है जारी हो चुका था, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजीसीए ने एक नया परिपत्र जारी करते हुए बताया है कि हम भारत के सभी नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों को अगले महीने यानी कि 31 जनवरी 2022 तक रद्द कर रहे हैं। पूरी तरह से पाबंदी को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन देशों के साथ जो फ्लाइटें हैं वो लगातार चलती रहेंगी जिन देशों के साथ एयर बबल समझौता हुआ है, वो चाहे गल्फ कंट्री हो या फिर जिन देशों के साथ भारत के एयर बबल समझौते हुए हैं वहां से फ्लाइटें लगातार चलती रहेंगी। लेकिन नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट 31 जनवरी के बाद इसके ऊपर फैसला डीजीसीए सुना सकता है। देखिए, भारत आने वाले सभी पैसेंजर्स को जो कि हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय अपनाने के कड़े निर्देश डीजीसीए ने जारी किए हैं। सभी एयरपोर्ट को, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति के अंदर ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि होती है तो उसको 7 दिनों का इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जो ताजा नतीजे सामने आए हैं कि जिन व्यक्ति ने 3 डोज वैक्सीन की लगवाई होगी उनको ओमिक्रॉन का वायरस ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकता। और इसको देखते हुए दुनिया के जो अमीर देश हैं वैक्सीन को स्टोर करना शुरू कर चुके हैं, जो कि विश्व के आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, जिनके पास पैसा है वो तो वैक्सीन खरीद के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं जिनके पास वैक्सीन अभी भी नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे देशों में जो वायरस है वो अपना रूप बदल बदल कर इस दुनिया को डराता रहेगा। और देखिए, दुनिया में जिस तरह से लॉकडाउन हो गया था, सभी लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन कर देंगे तो हमारे देश में इस कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉकडाउन करने से तो कोरोना वायरस रुका नहीं, लेकिन रुक चुकी है अर्थव्यवस्था, रुक चुका है प्रोजेक्ट पे जाने वाले आदमियों के काम। और इस समय कोरोना के वजह से जो एक डर का माहौल है खास करके विदेश जाने वाले लोगों के ऊपर कि जिस तरह से उनके वीज़ा अभी इशू नहीं हो रहे हैं या फिर जिनके हो रहे हैं उनको भी डर लग रहा है कि कौन सा देश कब अपनी सीमाओं को बंद कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। निजवा की पब्लिक लाइब्रेरी को रेनोवेशन के बाद से फिर से ओपन कर दिया गया है। देखिए, इसका उद्घाटन गुरुवार को हुआ जिसमें धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मोहम्मद सईद अल ममारी मौजूद थे। इस पुस्तकालय में 8000 से ज्यादा जो इतिहास है, भूगोल है, भाषा है, धर्म और विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें मिलेंगी और ये पब्लिक लाइब्रेरी लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 25 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। सल्तनत में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं उसके देख कर तो यही लगता है कि खतरा जो तीसरी लहर का वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। कितनी भी आप तैयारियां कर लें, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है, जो लोग जिस तरह से इस समय बिहेव कर रहे हैं, वो चाहे मास्क लगाने में आनाकानी हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेपरवाह बिना किसी सुरक्षा एहतियात उपाय के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उसका जो ये फायदा ये कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन उठा सकता है। देखिए, सल्तनत में इस समय कुल मामलों की संख्या 3,04,679 हो चुकी है और मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 हो गया है। ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या 3,66,000 है। और देखिए, ओमान में जो हॉस्पिटल में कुल रोगी एडमिट है उनकी संख्या 5 है, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए, जालान बानीबू में झींगे की खेती के लिए जो परियोजना शुरू की गई थी, जिसकी लागत लगभग 20 मिलियन ओमानी रियाल के लागत से ये परियोजना लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इससे जो होने वाले उत्पादन है, झींगे का जो उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि प्रति वर्ष दर्ज की जाएगी। लगभग 4,600 टन जो झींगे हैं उसका उत्पादन हो सकेगा। और 2023 से ये पूरी तरह से इस परियोजना अपनी क्षमता से जो उत्पादन करना शुरू कर देगी, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मानकों को पूरा करती है। और दक्षिण अल्बर्टीना से एक अपडेट आ रही है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने यहाँ पर एक व्यक्ति को कुएं में गिरने की सूचना मिली और जैसे ही इसकी सूचना जो प्राधिकरण के अधिकारियों को मिली, वक्त रहते यहाँ पे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और इस व्यक्ति को कुएं से सुरक्षित निकाल लिया गया है और इसके प्रारंभिक देखभाल के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
सीब के एक फर्नीचर की दुकान में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद जो फायर फाइटर्स की टीम है उन्होंने यहां पे पहुंचकर आग के ऊपर काबू पा लिया है और लोगों से एक अपील की है प्राधिकरण ने कि जिस तरह से आप कोई भी व्यवसाय चला रहे हैं वहां पे आग के खतरे को लेकर जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट है उसको हमेशा जांच करके रखिए। कहीं जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, वाटर होस अवेलेबल है या नहीं। आपातकालीन स्थिति में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो नुकसान है उसको शुरू में ही कम किया जा सकता है, क्योंकि आग अचानक से नहीं लगती है। थोड़े से जगह पे आग लगेगी और इसको अगर समय रहते न देखा गया, न बुझाया गया तो ये आग भयंकर रूप ले लेती है। भारत में इस समय ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनकी संख्या केवल 25 है और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 8,503 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 624 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में चली गई है कोरोना की वजह से। इस समय जो एक्टिव केस हैं भारत में 94,943 है और इस समय जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनकी संख्या 131 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। तो देखिए, जो लोग भारत में वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो उनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए कुछ जरूरी जो ध्यान है वो देना होगा। जैसे कि नॉर्मल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हैं तो उससे आप विदेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे, आपको ज़रूरत होगी इंटरनेशनल जो ट्रैवल के लिए सर्टिफिकेट की, और ये बहुत ही आसान है। आपको बस कोविन एप्लीकेशन पे जाना है और अपना जो मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है उसको डालना है। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपके पासपोर्ट, आपके जन्म तिथि के बारे में पूछा जाएगा। बस ये दोनों चीज़ें फिल करिए, सबमिट करिए, कुछ सेकंड में ही आपको आपका इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।